चलिए चलिए, अंदर का दे रहे हैं, हम बाहर का दे रहे हैं। को मनाया जा रहा है, इस जयंती को मनाया जा रहा है। इससे पहले एक माल्यार्पण राजधानी लखनऊ में महात्मा को लेकर एक मैराथन रेस भी की गई थी। साफ तौर पर यह जता रहा है या बता रहा है नीचे करा दे, पोडियम बीच में करवा दो। हाँ, पोडियम बीच में आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। वो तो क्या नहीं तो संभाएगा। नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं आई, प्रधानमंत्री आवास योजना विशेषकर से और स्वच्छ भारत मिशन, इसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना को और जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में जो तब्दीली की, वह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अधूरे सपने को आप लोगों ने पूरा किया। मुख्यमंत्री जी, मैंने देखा था मुसहरों को अपने गांव में जो आयोजन होते हैं शादी विवाह में, और खाने के बाद जो पत्तल पे जूठन बचती थी, कुत्तों और मुसहरों को उस जूठन को, उस पत्तल को उठाने के लिए एक साथ दौड़ते हुए देखा था हमने, और यह दर्द साल गया था हमको। और दलित एक्टिविज्म का कि मैंने निश्चय लिया था और उस मुसहर की पीड़ा को, उस दलित की वेदना को अगर किसी ने हरा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। आज मुसहरों को इसके पास भी पक्के मकान हैं, उनके घरों में बिजली की रोशनी है, आज उनके घरों में शौचालय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जाने अनजाने एक बड़ा काम इस सरकार ने किया। हाथ से मैला उठाने की जो प्रथा थी इस देश में, जो मुगल काल में शुरू हुई थी और अंग्रेजों ने जिसे सांस्थानिक बना दिया, रेगुलाइज कर दिया, स्वच्छ भारत मिशन ने, घर घर की शौचालय योजना ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा पे पूर्ण विराम लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री जी, हम लोग हाथ से मैला उठाने के कार्य में जो महिलाएं लगी हैं, उनके बीच में काम करने का हम लोगों को अवसर मिला। हमारी अंबेडकर महासभा की टीम प्रदेश के कई जनपदों में उनके बीच में गई। हमारे एक पत्रकार थे, श्रद्धेय अखिलेश कृष्ण मोहन जी, वो भी उस टीम के हिस्से थे, और हम लोग जालौन गए हुए थे और वहां एक उनकी बस्ती में भ्रमण कर रहे थे। वहां पर इतनी बदबू थी, इतनी दुर्गंध थी उस बस्ती में कि आप 2 मिनट वहां खड़े नहीं रह सकते। और उस पत्रकार साथी ने कहा था कि ये लोग जिंदा क्यों हैं, ये मर क्यों नहीं जाते। ये उनकी पीड़ा थी, मैंने देखा, उनसे बात किया। 30 रुपए महीने उनको पगार मिलती थी मैला उठाने की, हाथ से मैला उठाने की, और 2 जून की 2 सूखी रोटी। किसी को टीबी हो गई थी,
किसी को कोढ़ हो गया था, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, लेकिन इस प्रथा पे जब विराम लगा है, चले अंदर का दे रहे हैं, हम बाहर का दे रहे हैं। लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको मात्र 6,000 रुपए मानदेय मिलता है और वे उस शौचालय को साफ करते हैं। और जो मानदेय की धनराशि है वह उन्हें 6 महीने और कभी कभी विलंब से साल भर 2 साल भी नहीं मिल पाती है। और इस पीड़ा को लेकर के ये जो सामुदायिक शौचालय के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इस अंबेडकर परिसर में हर 2-2, 3-3 महीने पर आते हैं और उनकी इच्छा है कि अगर कुछ भी ना हो सके तो इतनी व्यवस्था कर दी जाए कि उनको उनका जो अनुदान है वो समय पे मिले, क्योंकि उसमें पहले ग्राम प्रधान उसको वेरीफाई करता है, इसके बाद समूह में जाता है, तो समूह में 10 लोग जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे नहीं होते 10 महिलाएं, 10 लोग इकट्ठे होते हैं, तब वो प्रस्ताव पारित होता है और इसमें भी कई महीने लग जाते हैं। इसके बाद ये ब्लॉक में जाता है और ब्लॉक में चूंकि राशि साल भर में 1.5 साल में काफी हो जाती है और फिर उसको जो मानवीय कमजोरियां होती हैं उसके कारण उसको मिलने में बहुत दिक्कत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं गुजारिश करूंगा कि इस समस्या का समाधान किया जाए और एक निवेदन और करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, सभी ग्राम पंचायतों में मैंने आपसे निवेदन भी किया था, सभी ग्राम पंचायतों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्क के लिए जमीन आवंटित की गई है। वो खसरे खतौनी में दर्ज है पूरे ग्राम पंचायतों में, सभी ग्राम पंचायतों में, और उन जमीनों को लेकर के आए दिन विवाद खड़े हो रहे हैं। कोई प्रतिमा स्थापित कर रहा है, फिर उसका विवाद हो रहा है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोगों का अनुरोध ये था कि उसकी बाउंड्री बनवा दी जाए, हो सके तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 1 वर्ष तक प्रतिमा वहां पे स्थापित कर दिया जाए, जिससे 14 अप्रैल 6 दिसंबर को वहां के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों की बड़ी इच्छा थी कि आपका सम्मान किया जाए। मैं महाकुंभ का जिक्र करना चाहूंगा और महाकुंभ में दलितों की क्या